हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हम पढ़ रहे थे कार्बन है उसके यौगिक के चैप्टर के नाम था ये, और 4th चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी। ये आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इससे पहले की वीडियो में अपन ने क्या देखा था, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखा था, मतलब कि हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बटा है, फिर उसके सब टाइटल कौन कौन से, मतलब उसके अंदर और कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, तो वो अपन ने देख लिया कि उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है। इससे ये मतलब ऐसे मान लो आपकी केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ है। जैसे आप 11th क्लास में 12th क्लास में साइंस लोगे तो उसमें आपको बहुत काम में आएगा। मतलब ये एक तरीके से नींव है आपकी। अगर ये आप बेसिक आपका मजबूत नहीं होगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री की आत्मा होती है, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो यही है, इसी चैप्टर से है। तो आपको बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोड करी जा चुकी है, वो है आपको टारगेट बेस्ड नाम से साइंस की क्लास। आप लिखोगे तो टारगेट बेस्ड साइंस प्लेलिस्ट में आपको दूसरे चैप्टर के फर्स्ट सेकंड थर्ड उनकी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। तो देखो, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स दो भागों में बांटा गया है। तो हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, इसका मतलब है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, कि जो यौगिक कोई भी कंपाउंड होगा वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कोई भी कंपाउंड मिलकर बनेगा तो उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे कंपाउंड हो जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से दो भाग, तो इसमें ये वे सभी कार्बन यौगिक जिसमें जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये देख लिया था। उसके बाद में है हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप है संतृप्त यौगिक, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड। संतृप्त यौगिक मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड। सेकंड है असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, एकल बंध होता है। कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे अपन ने एक बात करी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा, सैचुरेटेड। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सिर्फ कोई सा भी कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हो, या फिर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हो, तो ये इसमें सब में क्या बन रहे हैं, एकल बंध बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा सैचुरेटेड। कौन सा कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, मतलब संतृप्त यौगिक होगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होगा। ठीक है, ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे। ओनली हाइड्रोजन की बात करें तो ये यौगिक हो गया, कौन सा, संतृप्त यौगिक। अब देखते हैं असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। असंतृप्त यौगिकों में क्या होता है कि इनमें कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, द्विबंध होता है और त्रिबंध भी होता है। द्विबंध भी होता है और त्रिबंध भी होता है। ठीक है, त्रिबंध भी होता है। यहाँ पर क्या है, सेकंड ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंध। असंतृप्त यौगिक होते हैं, उनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और क्या होता है, द्विबंध होता है, मतलब डबल बॉन्ड होता है। सेकंड क्या होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे वो क्या कहलाएंगे, असंतृप्त यौगिक, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि इसमें क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, या फिर और दूसरा प्रतिस्थापी समूह आ जाए तो इसमें क्या हो, प्रतिस्थापन होगा। मतलब कि जो भी कंपाउंड होगा, जो भी एलिमेंट होगा, वो हटा के उसकी जगह दूसरा एलिमेंट आकर बैठ जाएगा, तो प्रतिस्थापन इसका हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें संयोजन अभिक्रिया होगी। मतलब कि इसमें जो भी यौगिक आएगा, कोई भी कंपाउंड एलिमेंट आएगा, तत्व आएगा, परमाणु,
वो क्या आएगा, इसमें आकर जुड़ना चाहेगा, इससे प्रतिस्थापन मतलब कि इससे अलग नहीं होना चाहेगा, उसमें आकर जुड़ना चाहेगा, क्योंकि इसमें क्या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये क्या करेंगे अपनी तरफ किसी कोई भी जो भी प्रतिस्थापित समूह उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कि ये असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। जो असंतृप्त यौगिक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उनकी कंपैरिजन में ये क्या होता है, ये कम क्रियाशील होते हैं, मतलब इनकी जो रिएक्शन करने की जो पावर है वो क्या होती है, कम होती है। रीज़न क्यों कम होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बहुत वीक होता है, तो वो वीक होने की वजह से क्या है कि इनमें जो भी बॉन्डिंग हुई है, अगर इनको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया या फिर कोई इनसे स्ट्रॉन्ग कंपाउंड आकर जुड़ना चाहेगा तो वो इसको हटा देगा, तो जो उनके बीच में बॉन्डिंग हुई है वो टूट जाएगी। जबकि ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की पावर रखते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये हर मतलब कि किसी को भी अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या फिर जोड़ना चाहेंगे तो उसमें क्या बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। एक रीजन इसका और भी है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, वो भी होता है, वो आप 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब देखो संतृप्त यौगिकों की कंपैरिजन करें असंतृप्त यौगिकों से, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, इनकी तुलना में ये क्या होता है, कम क्रियाशील होते हैं। अब जो असंतृप्त यौगिक है उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं संतृप्त यौगिकों के साथ में, तो ये इनसे क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट है कि उदाहरण के लिए इसमें क्या है, एल्केन, और इसका उदाहरण के लिए क्या है, एल्कीन और एल्काइन। ये एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, ये अपन ने पढ़ा था कब, जब अपन ने इनका क्लासिफिकेशन करा था। तो जो हाइड्रोकार्बन्स थे वो दो भागों में बांटे हुए थे, उसके बाद में जो संतृप्त था उसमें था एल्केन, और असंतृप्त था जो दो भागों में बांटा होता है, एल्कीन और एल्काइन। ये भी बताती ये क्या होता है, देखो एल्केन, इसमें जो संतृप्त यौगिक थे मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इनमें एक में था एल्केन और दूसरे में था एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन क्या होते हैं, एल्केन होते हैं जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा, उसको बोलेंगे अपन एल्केन। मतलब जिस किसी में भी अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होगा, एल्केन होगा। उसमें मतलब एन लगेगा, क्या लगेगा, एन। कोई जैसे मेथेन, प्रोपेन, या आप आगे आईपीएससी नाम जब पढ़ोगे तो उसमें काम में आएगा, तो वहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+1। ये क्या है, संतृप्त सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला है, जिसको अपन बोलते हैं एल्केन, ठीक है। एल्केन का निर्माण इसी फॉर्मूले से होगा, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कोई भी अपने पास में कंपाउंड है तो उसमें कंपाउंड कार्बन कितने हैं उसकी संख्या यहाँ पर n बता रहा है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है वो इसमें n बताया, मतलब ये n क्या है, कार्बन की संख्या। जैसे मैं बताऊं कि आपको यहाँ पर कार्बन 4 है, क्या है, कार्बन 4 है, तो इस फॉर्मूले में रखो। अब कार्बन कितने होंगे, 4, हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 4, n की जगह क्या रखा, 4 + 1, तो ये बन जाएगा C4H। ये कितने हो गए, 8 और 8 1 9, तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला किसका है, मेथेत प्रो ब्यूट, तो ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का, किसका है, ब्यूटेन का। तो मैं कुल मिला के बताना चाह रही हूँ कि एल्केन क्या होता है। एल्केन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्केन का फॉर्मूला ये होता है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दो। तो ये एल्केन का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है असंतृप्त यौगिक। इसमें क्या था, एल्कीन और एल्काइन थे। पहले अपन बात कर लेते हैं एल्कीन पर। एल्कीन क्या होता है, इसमें क्या लगता है, इन क्या बता रहा है, इन बता रहा है डबल बॉन्ड को। किसको बता रहा है, डबल बॉन्ड को। ये बात समझ में आई आपको, इन क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड को, इन से क्या बना, एल्कीन बना, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है CN। अब देखो ये था CN, उसके बाद में क्या करेंगे,
H2N, बस ये इसका फॉर्मूला। अब जहाँ पर जो +1 था उसको हटा दिया, बस क्या रहा यहाँ पर 2N रहा, मतलब यहाँ से जो 1 था उसको हटा दिया। ये फॉर्मूला है एल्कीन का, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वापस ये लेते हैं C बराबर अपन के पास में क्या है 4 है, मतलब 4 कार्बन है। N की संख्या क्या होगी यहाँ पे 4 होगी, ठीक है। तो 4 N की संख्या है मतलब 4, C 4 हो गया। उसके बाद में H2N की जगह क्या रखेंगे 4, ये क्या हो गया C4H, ये कितना हो गया 8। तो ये यहाँ पर क्या बन गया एल्कीन का एग्जाम्पल है। ये क्या है एग्जाम्पल है किसका एल्कीन का, ठीक है। अगर इसका नाम बोले कि इसका नाम क्या है तो इसका नाम हो जाएगा 4th नंबर पे कार्बन है मेथेट्रोब्यूट। ब्यूट आगे क्या लगाना है इन, तो ब्यूट इन हो गया, क्या हो गया ब्यूटीन। ये जो मैं बोल रही हूँ मेथेट्रोब्यूट, ये आप देखोगे जो IUPAC नाम आपको मैं पढ़ाऊंगी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मेथेट्रोब्यूट क्या होते हैं। अभी बस ये ध्यान रखो जो भी कार्बन की संख्या है उसका नाम लिखना है। जैसे कार्बन की संख्या 4 है तो 4 नंबर पे क्या आता है ब्यूट आता है। तो ब्यूट तो हो गया कार्बन का नाम कि कितने कार्बन उसमें, वो क्या हो गया ब्यूट। उसके बाद में क्या लगाना अपने को, अगर उनमें डबल बॉन्ड है तो इन लगाना। तो इसमें क्या है डबल बॉन्ड है, अपन ने फॉर्मेशन देख ली, तो ये इसकी फॉर्मेशन है, इसका मान अपन ने रखा n का और अपने को प्राप्त ये हुआ। तो ये क्या हो गया ब्यूट इन हो गया। ये देखो पीछे क्या लगाना है इन लगाना है जिसमें क्या हो डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं एल्कीन आ गया, एल्केन आ गया। अब बात करेंगे एल्काइन की, एल्काइन क्या होते हैं। अब देखो एल्काइन इसमें था एल्काइन, इस पे बात करते हैं कि एल्काइन क्या होता है। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में लगता है आयन, ये आपको ध्यान रखना है। अगर डबल बॉन्ड हो और कार्बन के नंबर, जो कार्बन का नाम है जितने कार्बन उसमें, जैसे 4 आया तो 4 की जगह क्या आएगा ब्यूट, तो वो क्या होगा कार्बन जितने उसका नाम हो गया, ठीक है। तो ब्यूट, उसके आगे अपन अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन क्या लगाएंगे वहाँ पर आयन। कब लगाएंगे जब वहाँ पर क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। आयन है उसमें आयन, तो इसका बाद में जो भी नाम होएगा उसके बाद में लगेगा, मतलब अनुलग्न है उसके। अगर वो जो आयन है वो किस में लगेगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो कार्बन कार्बन परमाणु है उनके बीच में क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखने से पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आओ फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला है अपने पास में CnH2n। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वहाँ पर क्या था CnH2n+1 था। नेक्स्ट में क्या था CnH2n ही था, मतलब वहाँ से +1 हट गया। अब इसमें वापस 1 आएगा, लेकिन कौन से रूप में आएगा, ये माइनस के रूप में आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया एल्काइन का। आया समझ में, वीडियो लाइक करो। तो ये एल्काइन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैंने वापस एग्जाम्पल वही लिया, कार्बन कितने हैं 4, तो यहाँ पर आप 4 की जगह कितने भी ले सकते हो, 3, 2, 4, 5, 6, जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी अब मैं क्या ले रही हूँ 4 यहाँ पे कार्बन ले रही हूँ। तो मेरे को लिखना है n की जगह 4, तो n की जगह 4, H2n की जगह वापस 4 -1, ठीक है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा C4H2, ये कितना हो गया 8, 8 में से क्या करना है 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर हो गया ये 7, कितना हो गया 7 हो गया। अब देखो ये सारा जितना भी पड़ा उसका ये सेंस निकलता है एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। इनका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और फॉर्मूला याद करने के, अगर आपको फॉर्मूला, अगर मैंने वैसे तो आपको बता दिया कि फर्स्ट वाले में +1 होगा, सेकंड वाले में वो +1 था वो हट जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, वो जो वापस 1 आएगा वो माइनस के रूप में आएगा, ठीक है। इसका सेकंड तरीका ये भी है याद करने का, क्या है वो सेकंड तरीका, जैसे फर्स्ट में तो क्या जितने कार्बन हो H उसके डबल कर दो, H क्या कर दो उसके डबल कर दो, जैसे N और उसके बाद में 1 लगा दो, डबल करके 1 आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन ने 4 लिया, अब मैं ले लूँ 6, कार्बन कितने ले लूँ 6, तो डायरेक्ट रखना है कार्बन कितने 6 है, इसका डबल 12, 12 में 1 ऐड करना है कितना 13, तो यहाँ पर H कितने हो जाएंगे 13, ठीक है। और एग्जाम्पल देती हूँ, मैं ले लूँ कार्बन यहाँ पर 8, तो अब क्या करना है कार्बन तो 8 करना है, H कितना करना है 8 का डबल,
8 का डबल कितना होगा 16, 16 में एक ऐड करना है, कितना हो गया 17। तो ऐसे आप एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो। एल्केन में क्या होगा कि कार्बन जैसे 6 है तो ये कार्बन 6, जस्ट उसका डबल करना, ना +1 करना है ना -1 करना है, तो उसका डबल कितना हुआ है 6 का डबल 12, बस हो गया निर्माण। उसके बाद में अगर मैं 8 लूँ तो कार्बन की संख्या 8 और 8 का डबल 16, बस खत्म। उसके बाद में ये तो होगी एल्कीन, उसके बाद में एल्काइन। एल्काइन कैसे दिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, जैसे मेरे पास में है 6 कार्बन, कार्बन 6, इसका डबल कितना होगा 12, 12 में से एक माइनस कर देना है, तो कितना हो गया ये पे H11। 8 कार्बन 8 हो, तो अगर कार्बन 8 हो तो कार्बन 8 लिखा, H क्या करना है डबल, 8 का डबल कितना हो गया 16, 16 में से जस्ट एक कम करना है मतलब 15, तो यहाँ पर हो गया ये क्या बन गया एल्काइन बन गया। तो ये थी क्या संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों के बारे में बताया था, जिसमें आपको एल्केन बता दे, एल्कीन बता दे, एल्काइन। तो आज की इस क्लास में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो यही था, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल मतलब इसको भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए ना तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा, IUPAC नाम आएंगे, समावेशिता आएगी, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आनी है। तो ये ध्यान में रखना है, एल्केन क्या हो रहा है एन लग रहा है वहाँ पर, एन क्या बता रहा है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में इन लग रहा है जो डबल बॉन्ड बता रहा है, एल्काइन में आइन लग रहा है जो ट्रिपल बॉन्ड बता रहा है। उसके बाद में ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला बहुत ईजी है, CN2N बस वो लगाना है, एक में +1 करना है, एक में हटा देना है, एक में -1 करना है, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।